हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के ऐसे अनमोल बातों को लेके आए हैं जो कि एक मनुष्य को सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि वह मनुष्य इन अनमोल बातों को ध्यान में नहीं रखता और अपने मन के विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो में बताए गए सारे अनमोल वचनों को बहुत ही ध्यान और मन लगाकर सुनें। यदि आप इन अनमोल वचनों को सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर मनुष्य का उद्देश्य क्या है। क्या उसके जीवन में गलत कामों को या गलत विचार को रखना ही उसका उद्देश्य है? नहीं, क्योंकि इन कामों से मनुष्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो वह एक ना एक दिन अपने सफलता की ओर बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त कर लेगा। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो में बताए गए सारे अनमोल वचनों को बहुत ही मन और ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि ये सारे अनमोल विचार भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए उन अनमोल विचारों को ध्यान से सुनते हैं जो कि इस प्रकार हैं। कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचिए। आपके शब्द किसी की खुशियों को ख़त्म कर सकते हैं। आपके विश्वास के लायक सिर्फ वह व्यक्ति होता है जो आप पर भरोसा करता है। ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को शक की निगाहों से देखता है, उस व्यक्ति को कभी भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिलता है। प्रेम सभी से करना चाहिए और विश्वास कुछ पर करना चाहिए, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हर समय तारीफ करने वाला व्यक्ति कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता है। एक व्यक्ति का विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति पर विश्वास करना। अगर कोई व्यक्ति भरोसा करना छोड़ देता है तो वह व्यक्ति इस दुनिया में अकेला रह जाता है। कोई तो बात ज़रूर होगी इस विश्वास में जो इतने रिश्ते को इतने संभाल कर रखा है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर आप यह जानते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं। वह आदमी जो स्वयं पर यकीन करता है वह समय आने पर पूरी दुनिया से जीत लेता है। विश्वास और प्रेम में एक समानता है। दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। दूसरों पर विश्वास करना अच्छा है, लेकिन नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई हमारा भरोसा तोड़े तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जहाँ भरोसा है वहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहाँ श्री कृष्ण के हस्ताक्षर हैं। सवालों की गुंजाइश उस रिश्ते में होती है जिस रिश्ते में भरोसे की कमी होती है। आपको अपने भाग्य पर नहीं, अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जो इंसान आप पर आंखें बंद करके विश्वास रखता है उसको कभी भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। अगर रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखना है तो लाइफ में रिश्तों के साथ भरोसों को भी जोड़ना होगा। प्यार और भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। विश्वास उदय का कारण होता है और अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। विश्वास वह पावर होती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। झूठा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को बाहर और भीतर दोनों से जानता है। जब कोई इंसान पैसा कमाना शुरू कर देता है तभी उसको पैसों की असली कीमत समझ आ जाती है। कुछ गलतियों को माफ़ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। पहचान से मिला काम
थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तौलने जैसा है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। अकेलेपन से कभी मत डरो, क्योंकि पर्वत की ऊंचाइयों पर इंसान हमेशा अकेले ही होता है। समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करते हो। कर्म करने से पहले ही हार मान लेना कायरता की सबसे बड़ी निशानी होती है। दिखावे के लिए किया गया दान नहीं बल्कि खुद का प्रचार होता है। अगर फल अच्छा नहीं लगा तो उन बीजों की जांच करो जो आपने बोए थे। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझोगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। कागज़ों को जोड़ने वाली पिन ही कागज़ों को चुभती है। इसी तरह हर वो व्यक्ति जो जोड़ने का प्रयास करता है, लोगों को भी वही चुभते हैं। अज्ञानी लोग गलत नहीं, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। धनवान व्यक्ति का एक एक कण का संग्रह होना, जबकि गुणवान व्यक्ति एक एक पल का सदुपयोग करता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देती, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। शतरंज के खेल में वजीर और ज़िंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। दुनिया में अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आपको दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना चाहिए। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। अपने कार में काबिल बनो, फिर देखना एक दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है। अगर आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो अपना रवैया बदल दीजिए। भरोसा करते समय होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नज़र आती हैं। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वो रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते। लगातार कार्य करते रहना ही किसी भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुंजी होती है। शिक्षा का फल मीठा होता है, लेकिन इनकी जड़ बहुत ही कड़वी होती है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका ज़रूर देती है, सरल शब्दों में जिसे आज कहते हैं। गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना खुद को ही पड़ता है। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। दुनिया को समझने में वक्त ज़ाया न करें, अपना काम करें और खुश रहें। पैसा आपकी हैसियत बदल सकता है, लेकिन आपकी औकात नहीं। जो इंसान अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से भी बच जाता है। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। कभी भी क्रोध से बात ना करें, जितना हो सके प्यार से कार्य करना चाहिए। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। लाइफ में पैसों की ज़रूरत उतनी है
जितने की खाने में नमक की होती है, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दें वो फरिश्ते होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। ये हैं हमारे भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार।